हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, वो जो 13 क्वेश्चंस दिए थे हो गया अटेम्प्ट? हाँ सर। बस तुमने किया क्या अटेम्प्ट? बाकी लोग? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे जो 13 क्वेश्चन दिए थे वो अटेम्प्ट हो गए क्या सबके? हाँ सर। हाँ सर। उसके आंसर्स दे दूंगा मैं अभी क्लास के बाद, ठीक है? फिर कल उसको डिस्कस करेंगे। उसमें चीजें समझ में आ रही थी कैसे अप्रोच करना है? हाँ सर। हेलो। उसमें चीजें समझ में आ रही थी कैसे अप्रोच करना है? हाँ सर। अरे ओम, अरे ओम व्याकुल। हाँ सर। अरे वो कुछ सर का जो वीडियो सर भेज रहे हैं 18th ग्रुप और 19th ग्रुप वाला, वो तुम यूट्यूब पे ही डाल रहे हो क्या? सर श्रेया डाल रही है। इसे अच्छा ठीक है। जो सर, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एवाईडी सर भेज रहे हैं उसकी बात कह रहा हूँ मैं। हाँ सर। डाल रहे हो कि सर ने जैसे 2 फॉरवर्ड किया अभी MR1 बैच पे, photos.app.google पे न्यू वीडियो बाय ओम व्याकुल। तो तुमने क्या गूगल पढ़ा था क्या पहले? हाँ सर, गूगल फोटो से अपलोड किया, वो ड्राइव में टाइम जाता है बहुत इसलिए। हाँ वो तो सही है। तो कहाँ पे अपलोड किया तुमने? सर गूगल फोटोज पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फिर लिंक शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे नहीं करते हो? सर फिर श्रेया अपलोड करती है ना यूट्यूब पे, मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो जो सर के वीडियोज हैं वो अभी क्या पहले तुम गूगल पे अपलोड करते हो फिर श्रेया उसको अपलोड करती है? हाँ। इतना लंबा प्रोसेस क्यों रखे हुए हो? तो अपना ईमेल आईडी दो, तुमको मैं एक्सेस देता हूँ, उसमें क्या है? ठीक है सर। तुम रिकॉर्ड मतलब एवाईडी का लेक्चर तुम रिकॉर्ड करते हो? सर रिकॉर्ड नहीं करता मैं, वो एवाईडी सर के प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो अपने हाँ ईमेल आईडी पे अपलोड करते हैं और उनके हाँ ईमेल आईडी का पासवर्ड है मेरे पास, तो फिर मैं उनके ड्राइव से वो डाउनलोड करता हूँ और फिर ओके। अपने फोटोज पे अपलोड करता हूँ, पर वाह। मेरे पास एक्सेस नहीं है। ओ भाई साहब, खतरनाक लोग हो यार, कुछ भी कर रखे हो यार। अच्छा सर मैं क्लास का आंसर दे दूंगा उसका जो क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है? ठीक है। अभी हम लोग सुबह कहाँ पढ़ रहे थे? सर मेरा वो डेट का डाउट क्लियर कर देंगे क्या? हाँ बोलो 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 बोलो। मतलब वो नॉन होमोजीनियस केस में जो डेल्टा 0 आता है वो वाला। क्या बोलो उसमें? क्या मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत ज्यादा लिखा होता, बोलो। हाँ उसमें मतलब आपने बोला था डेल्टा एक्स वाई जेड नॉन जीरो, अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो बोला था, तब नो सोल्यूशन होगा ना। तो हाँ बेटा। अगर मैंने अज्यूम किया कि डेल्टा वाई कुछ ऐसा 0 है तो फिर नो सोल्यूशन होगा ना, मतलब वाई का। तो फिर एक्स और जेड नहीं फाइनाइट नहीं नहीं, सोल्यूशन होगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर एक भी चीज, देखो सिस्टम का सॉल्यूशन है ना, अगर एक भी जगह चीजें फंस गई, समझो तुम, अगर एक भी जगह चीजें फंस गई तो पूरा चीज खत्म हो गया ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कोई भी, अगर 0 = 0 हुआ, तुम कह रहे हो कि 0 × x = 0, 0 × y = 0 और 0 × z = नॉन जीरो। तो सर जेड को तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक्स और वाई कुछ भी डाल सकते हैं, तुम यही बोल रही हो ना? हाँ सर। ऐसा थोड़ा ना होता है, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी ना।
सर ये ठीक है। ग्राफिकली कैसे दिखेगा सारा प्लेन? ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली कैसा है ना, इसमें तुम ऐसा काम करो ना, मेरे ख्याल से दो पैरेलल प्लेन ले लो और एक प्लेन से काट के देख लो, मतलब दो प्लेन का कोएफिशिएंट पैरेलल ले लो और तीसरे वाले को नॉन पैरेलल लेके देखो, उसमें दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। ओके सर मुझे एक मैट्रिसेस में डाउट था। हाँ बोलो। सर वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइंड क्यों नहीं होता है? जिसने डिटरमिनेंट बनाया पूछो लेबनिज से, न्यूटन और लेबनिज से पूछो, मैं क्या करूंगा। जिसने डिफाइन किया वो बताएगा ना। और सर मुझे और एक ऐसे जनरल डाउट था कि मुझे समझा नहीं वो मैट्रिसेस एक्चुअली यूज क्यों करते हैं, मतलब कहाँ पे यूज होता है उसका? अरे भाई साहब, मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ की, फ्यूचर लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ये डिटरमिनेंट वाले तरीके से कौन सॉल्व करता है इक्वेशन? मैट्रिक्स वाला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ व्हिच आर गोइंग टू लर्न इन द इंजीनियरिंग। मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स, इन दोनों के मिक्सचर से लीनियर अलजेब्रा बनती है, व्हिच इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर ठीक मतलब है। वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाए क्या? ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझा। ठीक है, तो सुबह कहां पर रुके थे हम लोग? जीरो वेक्टर पे ना। देखो नेक्स्ट, सुबह कहां रुके थे? जीरो वेक्टर पे रुके थे ना हम लोग, है ना? हाँ सर। हाँ मतलब सर। टाइम कम है थोड़ा, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 घंटे की क्लास रखनी है ना, बस 100 घंटे की। तो एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर में वी हैव टू अंडरस्टैंड 4 थिंग्स। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी थिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तीसरी चीज है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फोर्थ है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये 4 चीजें हैं। ठीक है, देयर आर 4 थिंग्स टू अंडरस्टैंड। फाइन, कॉपी करिए। कॉपी कर लिया? हाँ सर। तो इसमें आते हैं अपन, फर्स्ट चीज पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, लिखो लेट ए वेक्टर, लेट स्मॉल, ऐसा लिखते हैं, लेट ए वेक्टर बी अ गिवन वेक्टर एंड एम बी एनी स्केलर। लेट ए वेक्टर बी एम, लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर and m be a given scalar, and m be a given scalar। लिख लिए? then जितना बोला उतना लिख लिया ना तुमने। then ma vector is defined as a vector of length mod m times a vector b same or opposite sense
as m is positive or negative, same or opposite sense as m is positive or negative. C, support is, अब वही है ना, सपोर्ट इज सेम एज ऑफ ए, और वेक्टर में तो इक्वालिटी डिफाइंड ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और पैरेलल, सेम इज सपोर्ट इज सेम एज ऑफ ए और पैरेलल टू, अरे ये थर्ड वाली लाइन समझ में आती है क्या? हाँ थर्ड सर। वाली लाइन समझ में आती है क्या? कि अगर मान लो ए वेक्टर ये है, ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा ए वेक्टर इतना है, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, तो मेरे को मान लो 2a वेक्टर दिखाना है, तो 2a वेक्टर कहां हो सकता है? यहां हो सकता है 2a वेक्टर, है ना, और 2a वेक्टर कहां हो सकता है बताओ? जो ओरिजिनल लाइन ऑफ सपोर्ट है उसके पैरेलल में मैं 2a वेक्टर बना सकता हूं ना। ये थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड वाला पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड पॉइंट सभी को क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? कि सपोर्ट इज सेम एज ऑफ ए, मतलब या तो ए के ही सपोर्ट में है और या तो पैरेलल टू सपोर्ट, और बिकॉज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स ऐसे डिफाइन किया गया है ना। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें अगर तुम प्रॉपर्टी इसमें देखो, जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी तुम्हारी वो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है। देखो mn इंटू ए वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो? एम ए वेक्टर, इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो ना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इज इक्वल टू एन इंटू एम इंटू ए वेक्टर, है ना, या तुम इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी खेल लो, ये सब सही है, ये बात चमकती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जीरो इंटू ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी, इतना सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ हाँ सर। सर। तो अभी इसमें m प्लस एन इंटू ए वेक्टर क्या होगा बताओ? एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। इसको तो बाद में वेक्टर एडिशन में कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है ऐसी करने की। इतना क्लियर है कैसे? आई थिंक आप लिखने को दिक्कत नहीं थी, तो ठीक नहीं लिखा मैंने, कॉपी करो इसको। इसमें पहले कॉपी करो, फिर मैं थर्ड पॉइंट लिखवा दूंगा यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखवा दूंगा एक, पहले कॉपी करो। सर साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिस सिंगल
कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, लिखो। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वापस से कई बार ये लाइन आएगी, फिलहाल के लिए एक बार लिख लो थर्ड पॉइंट करके। थर्ड पॉइंट में लिखो, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, ध्यान देना, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, if two vectors have same or parallel support, if two vectors have same or parallel support, the vectors are said to be collinear. 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 And one vector can be expressed as some scalar multiple of other vector. And one vector can be expressed as some scalar multiple of other vector. किस बात की फील आती है क्या मैंने क्या बोला? इफ टू वेक्टर्स हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, इसका मतलब क्या हो बताओ? अगर दो वेक्टर का या तो सेम सपोर्ट है, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर दो वेक्टर का सेम सपोर्ट है, ठीक है, या दो वेक्टर का लेट से पैरेलल सपोर्ट है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वेक्टर्स है वो कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर है। ये चारों वेक्टर जो है कोलिनियर है ना। और मैंने क्या बोला? ईच वेक्टर कैन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच वेक्टर, मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? न्यू टाइम्स सी वेक्टर। मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? न्यू टाइम्स डी वेक्टर। अरे ये बात चमकती है क्या? लैम्डा न्यू एक्स टाइम्स। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। इस डेफिनेशन से समझ में आया कि नहीं आया? एमए वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया है? उसका सपोर्ट सेम एज ऑफ ए है या पैरेलल टू सपोर्ट ऑफ ए है। ये बात समझ में आती है? पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है कि हमारा सिलेबस जो है वो कैसा है? फ्री वेक्टर्स। हमारा सिलेबस जो है कैसा है? फ्री वेक्टर है। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस थिंग? मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। कॉपी करिए इसको। लास्ट वाला फिगर कॉपी करना है ना, बस आपको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए हाँ सर। भाई? सब लोग कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ अ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर जैसे भी है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हाउ इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड एज? हाउ इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड एज? बताओ। एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो पहले लेट्स डील विथ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, क्या है ट्रायंगल लॉ? मान लो आपका एक, ये सबको आता है ना, फिजिक्स वाला है तो ये है ना, एक मान लो OA है, OA वेक्टर है, अरे हेलो हाँ या ना, और एक मान लो आपका CD वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों को कैसे ऐड, दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? वी अरेंज द वेक्टर्स, हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं?
ये अपना CD वेक्टर है ना? क्या करते हैं, इस वाले को कहां ले आते हैं, हेड। हेड पे लाते हैं दूसरे वाले का। अरे आता है कि नहीं आता है, आता है ना। इट्स एज हाँ सिंपल एज दैट, सर। इट्स एज सिंपल एज दैट कि पानी रिवर में, आप लोग तो बचपन में आप लोग वो नई गेम खेलते होंगे, जैसे कि अगर रिवर में पानी बह रहा है, आप अगर नाव को चलाओगे तो कभी सामने नहीं पहुंचेगी नाव ना, नाव भी बह जाएगी ना। दैट इज व्हाट वेक्टर इज। अभी यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आ गया बताओ, ओ आ गया ना, और यहाँ पर क्या है, ए है। अरे हाँ या ना। हाँ सर। तो वेक्टर को ऐड करते हो क्या करना पड़ता है, एक का हेड दूसरे के टेल पे करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है देन रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस वेक्टर। ये बात चमकती है क्या, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है क्या, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ सर। समझ में आया क्या? तो हाउ डू वी, आई थिंक इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, सबको मालूम है नहीं तो कैसे करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। हम लोग पढ़ते आते हैं ना कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर क्या होगा, एडी वेक्टर। एडी वेक्टर। ए डी वेक्टर। ये बात चमकती है, इट्स एज सिंपल एज दैट ना। ये आपको, ये सबको आता है ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सबको आता है कि नहीं आता है? वी अरेंज हेड, एक इसका टेल, हेड टू टेल अरेंजमेंट करते हैं, और देन बचा हुआ हेड टेल को हेड पे ज्वाइन कर देते हैं, तो अपने पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आ जाता है। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बताओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बोलो? सेम चीज होती है। इसमें कैसा होता है कि ओ ए है और सी डी है ना, तो क्या करते हैं अपन, इसमें टेल टू टेल अरेंज कर देते हैं, है ना। इसमें कैसे अरेंजमेंट करते हैं अपन, टेल टू टेल अरेंज करते हैं ना भाई, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। टेल सर। टू टेल अरेंजमेंट करके देन वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अरे यस और नो? एंड देन we from Resultant. this tail go to the diagonal of this, है ना। so this is the resultant vector। ये बात चमकती है। this is again the triangle of addition itself। how? because OA वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है ना पैरेललोग्राम में। तो हाँ हाँ सर। सर। तो एक्चुअली जो ये वेक्टर मान लेता हूं मैं कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो आपका ये बी तो यहीं पे आ गया, और इसी ए का इक्वल वेक्टर आ गया ना। ये बात चमकती है क्या? तो आपका ये क्या बन गया, ए प्लस बी वेक्टर। क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। 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 एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है कि अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोथ आर सेम थिंग। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोथ आर Same. सेम थिंग। ये बात अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि जेपीएन सर ने पढ़ाया है तो मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसमें। इतनी चीज क्लियर है ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको।
बोलो कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। सो अभी अपने पास दो चीजें आई एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, एक तो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं और एक पैरेललोग्राम लॉ। आया है क्या रिफिल? हाँ, या फिर से भूल गई थी क्या? ठीक है। तो अगर देखो क्या होता है, अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? मान लो ये वेक्टर है और फिर मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है। कैसे ऐड करते हैं इन सारे वेक्टर्स को? फंडा वही रहता है, हेड टू टेल अरेंजमेंट करते जाते हैं। ये बात समझ में आती है? ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर, और ये क्या है आपका, सी वेक्टर। तो फाइनली आपका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? इधर। ये बात चमकती है क्या? ये वेक्टर क्या होगा बताओ? a प्लस b प्लस b प्लस c वेक्टर। ए प्लस, आपको समझ में आया कि कैसे किया गया है? पहले ए प्लस बी जोड़ा गया है ना? तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बोलो? ए प्लस बी, और फिर ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये बात चमकती है? हाँ सर। अच्छा, इसी में मैं पहले अगर बी और सी जोड़ देता तो अंतर पड़ता क्या? नहीं नहीं सर। नहीं ना। तो अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फिर वेक्टर एडिशन की। मेरा पेन का रिफिल खत्म हो गया एक्चुअल में। पहला क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये बात चमकती है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। दूसरा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब किस तरीके से ऐड किए हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ध्यान देना, ये जीरो वेक्टर होगा। ये बात चमकती है कि a माइनस ए वेक्टर जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। जैसे तुम लोग i माइनस आई लिखते हो मैट्रिक्स में, तो जीरो लिख देते हो क्या? नहीं ना, क्या लिखते हो? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ देखो ध्यान से, m इंटू ए प्लस बी क्या होगा? एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। ये बात चमकती है क्या कि एम ए प्लस, इसका प्रूफ मन में सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है प्रूफ का। क्या हो रहा होगा, पूरा ट्रायंगल जो होगा दो बड़े सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा ना। आपने पहले ए आपका ये रहा, आपका बी ये रहा, ओके, और ये आपका क्या आ जाएगा बोलिए? ए प्लस बी। ये जो ये आपका नॉर्मल एडिशन हुआ, यहां पे आपने क्या कर दिया है, सभी चीज को m टाइम्स ही मैग्नीफाई किया है ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? तो ये आपका क्या बन जाएगा, एम ए प्लस एम बी। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। ठीक है। फिफ्थ वाला, अरे यार पेन का रिफिल में लिखूं कैसे यार? तुमको दिख रहा है क्या बोर्ड? m प्लस एन इंटू ए वेक्टर क्या होगा? m प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या होगा बोलो? एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। एम ए वेक्टर, अरे यार तीनों ही सारे पेन खत्म हो गए को। एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सिक्स्थ वाला, a माइनस बी वेक्टर का लॉजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, क्या बोलो? a प्लस माइनस बी वेक्टर। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है सभी चीजों सबको? हाँ सर। कॉपी करो। सर एक्सक्यूज मी।
कॉपी कर लिए क्या? हाँ Yes, सर। sir. यहां तक अच्छे से क्लियर है? हाँ सर. मतलब करें? ठीक है, तो काम की चीज पे आते हैं। मेरा रिफिल तो खत्म हो गया है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ बार बार कुछ करने का। लिखो लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर कॉम्बिनेशंस। अ वेक्टर आर, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी रिफिल नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से कॉपी करो। अ वेक्टर आर is said to be linear combination of vector a b c dot dot dot। सर एक बार बराबर लिखा। हाँ लिख रहा हूँ। A vector R is said to be linear combination of a vector, b vector, c vector, of a vector, b vector, c vector dot 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 if there exists a scalar, if there exists a scalar xyz dot 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 such that R vector can be written as xa plus yb plus zc dot dot dot। इतना क्लियर है? हाँ सर। A vector R is said to be linear combinations of the vectors a b c dot 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 if there exists scalars x y z such that R vector is equals to xa vector plus yb vector plus zc vector dot dot dot। ये बात चमकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं R वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं लिखूं 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये भी है लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं लिखता हूं अगर 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये भी है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर. कि व्हाट डू आई मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन? मतलब हाँ, सर। कोई भी ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, सर तो लिखो। सारे वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बने होंगे ना? ऑब्वियसली। लिखो, आगे लिखो। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कोलिनियर वेक्टर का लिखवाया था, ठीक है, तो वापस से लिख रहा है, लिखो जरा। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, अपने सिलेबस कोलिनियर वेक्टर्स। नहीं आ रहा यार। Two vectors having same or parallel support two vectors, ठीक है, लिखो two vectors having same or parallel support, two vectors having same or parallel support, then each vector can be expressed as some linear multiple of the second vector. Two vectors having same or parallel support is said to be collinear vectors. Two vectors having same or parallel supports is said to be collinear vectors, and one can be expressed as linear combination of the other.
For example, if A and B are collinear, अभी बताया था ना थोड़ी पहले, that means A vector is always writable as A vector is equals to XB vector. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो कोलिनियर वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। समझ में आएगा कौन सा कैसा होगा? अरे बोलो भाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये डी है, अभी कौन सा एंटी पैरेलल है? ए बी सी आर पैरेलल, ए बी आर पैरेलल, अरे हेलो, डी सी आर पैरेलल, डी सी आर पैरेलल, फिर ए सी आर एंटी पैरेलल, फिर ऐसे ही ए एंड डी आर एंटी पैरेलल। बहुत सारे और भी हैं, बी और डी भी एंटी पैरेलल है, बी और डी भी एंटी पैरेलल, ये बात चमकती है। फिर बी एंड सी आर ऑल्सो एंटी पैरेलल, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। बट ये सारे जो हैं, जो सिस्टम लिखा है, सारे के सारे कैसे हैं? ए बी सी डी आर ऑल कोलिनियर, आर ऑल कोलिनियर। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। अच्छे से क्लियर है क्या ऑल कोलिनियर? ठीक है, अरे क्लियर है क्या? तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट। और सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक लाइन है, सपोर्ट क्या है? एक लाइन है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट। लब करें क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स। उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्लेन। लिखो प्लेन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ प्लेन? अ प्लेन इज अ सरफेस, a plane is a surface, a plane is a surface such that if you join any 2 points on it, such that if you join any 2 points on it, such that if you join any 2 points on it, they lie completely on the surface. A plane is a surface. A plane is a surface such that if you join any 2 points on it, such that if you join any 2 points on it, such that if you join any 2 points on it, then the line segment joining 2 points lies completely on the surface. लिख लिए? A plane is a surface such that उसके कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, जो लाइन सेगमेंट बनती है, that lies completely on the surface.
ये बात ध्यान है, समझे? तो स्फीयर जो है वो प्लेन है कि नहीं है? नहीं। नहीं। नहीं है। स्फीयर जो है प्लेन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं, नहीं है ना। ठीक है, अब लिखो कोप्लानर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। लिखो कोप्लानर वेक्टर्स, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, डेफिनेशन को एकदम पकड़ के रखो। अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लानर, अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लानर, अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लानर if their supports are parallel to the same plane. A set of vectors is said to be coplanar if their supports are parallel to the same plane. That is, there exists a plane parallel to support of each of the vectors. वापस रिपीट करूं? हाँ A सर। set of vectors is said to be coplanar. A set of vectors is said to be coplanar if their supports are parallel to same plane. If their supports are parallel to same plane. If their supports are parallel to same plane. That is, there exists a plane parallel to support of each of the vectors. क्या समझ में आया तुमको इससे? A set of vectors is said to be coplanar if their supports are parallel to same plane. क्या समझ में आया इससे? हेलो, The two vectors are parallel along the plane. नहीं 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 यार, तुम लोग पहले इंग्लिश को हिंदी में तो करो मन में। A set of vector is said to be coplanar if their supports are parallel to same plane. बस इतने ही पे समझो बार बार। सिर्फ प्लेन से पैरेलल होगा, वो आपस में हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो मुझे एक चीज बताओ सोच के, क्या दुनिया का कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा? हाँ या ना? टेक टू पेन्स इन योर हैंड, टेक टू पेन्स इन योर हैंड, टेक टू पेन्स इन योर हैंड, और उनको कैसे भी अपने हाथ में लेके देखो, किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी, सब लोगों को करना पड़ेगा ये चीज, किसी भी ओरिएंटेशन में दो पेन को लेके देखो, कहीं भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे वैसे कैसे भी, तुम मुझे बताओ क्या हमेशा एक प्लेन मिल रहा है क्या जिसमें दोनों को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है? हाँ सर। हाँ नहीं सर। समझे? देखो तुम लोग ना वेक्टर के टर्म में सोच रहे हो, डेफिनेशन क्या है? चलो दो वेक्टर की बात कर रहा हूं ना मैं, तो बस, तो दो वेक्टर ये है, मान लो इन दोनों का एक एक लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये लाइन ऑफ सपोर्ट है और ये लाइन ऑफ सपोर्ट है ना? क्या दोनों किसी प्लेन के पैरेलल हैं क्या? क्या दोनों लाइंस किसी प्लेन के पैरेलल हैं क्या? अगर है तो कौन से प्लेन के पैरेलल हैं? बोर्ड की प्लेन के। हाँ सर। अपने आंखों के सामने दो पेन उठाओ, जहां बैठे हो दीवार पे ऐसे ही रखो और देखो दोनों की लाइन को अगर इनफिनाइट एक्सटेंड कर दो तो दोनों लाइंस जो हैं क्या बोर्ड की प्लेन के पैरेलल हैं कि नहीं है? है सर। है ना? मैं ठीक इतना समझ में आता है? लिखो वहीं पे, इन लेमेंस लैंग्वेज, इन लेमेंस लैंग्वेज, in layman's language, if you can shift the vectors to same plane, because vectors अपना सिलेबस कैसा है? फ्री वेक्टर है ना? तो in layman's language, if you can shift the vectors to same plane, in layman's term, if you can shift the vectors to the same plane, मान लो दोनों ऐसा है, तुमको कैसा लग रहा है देखने में? दोनों सेम प्लेन में लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? अगर मैं दोनों को जमीन पे गिरा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर। सर। दोनों को जमीन पे गिरा के मैं सेम प्लेन में शिफ्ट कर सकता हूँ ना, बिकॉज मेरा हाँ, सर। सिलेबस कैसा है? और मैं बेवकूफ हूं, मैंने पेन तोड़ दिया।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है? इन लेमेंस टर्म बोथ द वेक्टर्स कैन बी, ऑल द वेक्टर्स शुड बी शिफ्टेबल टू Same The plane. same plane. प्लेन। while keeping them, जो मूवमेंट कर रहे हो ऐसा थोड़ी ना है इस वेक्टर को तुम ऐसे मूव कर दोगे, नहीं ना। You Same can always plane. replace Same a vector by, you can always replace a vector by Equal vector. equal vectors, and to have the equal vectors what do you need to have? You need to have same or Parallel support. support. same or parallel support। ये बात समझ में आती है क्या? So in layman's term all the vectors should be shiftable to a same plane. And how do we shift the vectors? By replacing them with a equal Equal vector. Equal. vectors। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है? तो लिखो आप नोट में, नोट में 2-3 पॉइंट लिखना शुरू करते हैं हम लोग। देखो 2 पॉइंट्स बॉस, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं। नहीं। ठीक है, अभी आ जाओ। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मींस हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स। तो 3 पॉइंट्स मींस हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स। तो क्या 3 पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर होंगे? नहीं। आर दे ऑलवेज कोलिनियर? बोलो नहीं ना। अरे बात समझ में आती है? सो 3 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लानर, ट्रू या फॉल्स? 3 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लानर, बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। 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 क्यों? अरे कम से कम एक ट्राइंगल तो बना ही लोगे, है ना? अरे 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैक्सिमम वर्स्ट केस में ट्राइंगल बन ही जाएगा ना, अगर एक लाइन पे नहीं हो। और एक ही लाइन पे हो गए तो ऑलवेज क्या हो, कोलिनियर तो हो ही गया ना वो। ये बात समझ में आती है? 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लानर। तो 4 पॉइंट्स के लिए 4 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लानर, बोलो नहीं ना। हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना कि कोलिनियर है कि नहीं है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना, क्या चेक करना पड़ेगा कि कोप्लानर है या नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हम लोग को यहाँ पे मैन्युअली चेक करना पड़ेगा ना, सॉल्व वॉल्व करके जो मेथड सिखाऊंगा उससे। ये अच्छा 4 पॉइंट कोप्लानर होंगे क्या? हमेशा नहीं होंगे ना। नहीं होंगे। नहीं सर। ये बात चमकती है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। So I have one more very bold statement to make. If 3 vectors are in plane, are in same plane, and A vector and B vector are not collinear, then I can express third vector, let's say R vector, as always linear combination of A and B। बताओ भैया कैसे? गिव मी दिस। देखिए आप कितना क्या सीखे हो आज मुझसे, बताओ क्या सीखे हो, बताओ मुझे बस। सर उनको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तुमने सुना है एक बार, गुड। ये फायदा होता है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ध्यान देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, एक बार सुन लोगे तुमको फायदा। ए और बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और ये कहीं भी दुनिया का आर वेक्टर है। ये बात चमकती है। अब तीनों एक बोर्ड के प्लेन में है ना, तो मैं हमेशा ए और बी को अरेंज करके ऐसे तो कर ही सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और ये आर वेक्टर को मैं हमेशा ऐसे ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं? अरे कोई बोलेगा? हाँ सर, बना सकते हैं। अब मैं आर वेक्टर को एलसी ऑफ ए और बी कैसे बनाऊं, बोलो भाई? कुछ नहीं करना है, बी को कुछ ऊपर ले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? वॉट आवर एम विल बी टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम ना। अरे बोलो हाँ ना। हाँ तो सर। ये जो वेक्टर जो एक्सटेंड होके बना है, इसको क्या लिखोगे आप?
वाई भी वेक्टर, अरे हाँ या ना, और ये क्या बना लिखोगे आप, बोलो कंप्लीट को एक्स से वेक्टर, बोलो हाँ या ना। तो आपका ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, बोलिए एक्स से प्लस, बी। तो एक प्लेन में लाई करते हुए 3 वेक्टर्स हैं और 2 वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं, अच्छा ये नॉन कोलिनियर क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर ए और बी कोलिनियर हो जाएंगे क्या जरूरी है कि हमेशा आर एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं। नहीं, क्यों, उसका एक कंपोनेंट होगा लेकिन एक बच जाएगा, ये बात समझ में आती है हाँ सर। कि कोलिनियर, आपको यहाँ पर ही अभी देखो, अभी नेक्स्ट आज की 15 मिनट कल का 1 घंटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं, क्यों चाहिए ऐसा मुझे, अगर मान लो ए और बी कोलिनियर होते तो क्या मैं आर को एक्सप्रेस कर पाता, क्या नहीं सर। नहीं कर पाता ना, आर को कब कर पाता, जब आर भी ए और बी के कोलिनियर हो जाता, कोलिनियर तो मैं कर होता। लेता ना आर को लैम्डा ए वेक्टर, लेकिन आर जो है ए के कोलिनियर नहीं है और ए और बी कोलिनियर, फिर मैं फंस गया ना यार, हाउ टू एक्सप्रेस आर वेक्टर, आई कांट डू दैट, डू यू गेट माय सिंपल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए इसको, सर वो ऊपर के 2 पॉइंट्स में कोलिनियर लिखा कि कोप्लेनर, क्या 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं ना, हाँ को हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, ऊपर के 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही है ना, हेलो, हाँ ठीक है, रब करें इसको, नहीं एक मिनट। आप लोगों ने घर में बना लिया टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइपेट जो कहा था, हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए क्या, 1 मिनट सर। क्या हुआ है स्कूल के एग्जाम से, क्या चल रहा है, कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को, बोलो, हो रहा है एग्जाम, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ बोला नहीं सर अभी तक। वैसे मैंने तो पढ़ा है शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट 31 तक वापस एक्सटेंड किया है लॉकडाउन, तो कंसीडरिंग द न्यू कोविड स्ट्रेन, जैन तक, हाँ सर। 31 जन तक, 31 जन तक, रब करें इसको, हाँ सर। ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये 1 घंटे की क्लास सही है कि बहुत लोड बढ़ जा रहा है इससे, अरे कोई तो बोला करो यार, सही है। कोई नहीं बोल रहा, एक बच्चा बोला, ओम व्याकुल तुम बताओ, सर वो 2 घंटे वाली अच्छी लग रही थी।
मुझे लगता है ना उसमें ना मतलब बहुत ज्यादा कवर हो जाता है ढंग से पढ़ाऊं तो फिर हो नहीं पाएगा। ऑनलाइन में मुझे पता ही चलेगा ना यार, ABCDEF सबको तो क्या हो गया मतलब। ABCDEF ठीक है। श्रेया तुम बताओ। सर मुझे 1 घंटा वाला ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। इसमें क्या है ना कि मतलब पढ़ाया फटाफट खत्म, टाइम पास नहीं करने का है, पढ़ाया मतलब फिर आपको टाइम मिल रहा है ना होमवर्क करने को। मेरे को भी अब मैं वेक्टर में ऐसा है ना कि मतलब लूंगा एक लंबी क्लास लूंगा जब लाइंस पढ़ाऊंगा, उसके पहले मुझे 3-4 छोटी क्लास चाहिए ताकि मैं पढ़ाऊं 5 क्वेश्चन और डिटरमिनेंट कराना है मेरे साथ साथ वो वाला पार्ट। ये आ गया ठीक है। तो अभी आपको करना जो है वो ये है AC वेक्टर, AD वेक्टर, AF वेक्टर, AE वेक्टर, CE वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर निकालना है। ठीक है तो स्टार्ट करता हूं। बताओ पहला बताओ AC वेक्टर क्या होगा बोलो तो। आई वांट सबका, देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, सबका हल्का से इंटरेक्ट करो, एक काम हो जाएगा। बोलो AC वेक्टर क्या होगा। A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा, होगा या नहीं होगा। होगा ठीक है सर। अब ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। दिस फिगर इज रेगुलर हेक्सागन। व्हाट इज दिस फिगर, रेगुलर हेक्सागन। तो बताओ मुझे ये जो AD होगा ये क्या होगा। रेगुलर हेक्सागन पता है ना कैसा होता है। रेगुलर हेक्सागन पता है कि नहीं पता है कैसा होता है। ये होता है रेगुलर हेक्सागन। बताओ AD वेक्टर कितना होगा। AD वेक्टर AD जो होगा वो तो इसके भाई ये एंगल क्या हो गया तुम लोग को यार। ये एंगल कितना है, ये 120 है, ये कितना है 60 है। हेक्सागन है, यहाँ पे कितना है 60 है, 2π/6। यहाँ पर कितना है 60 है, तो ये और इसके पैरेलल हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या हो गया है तो, और इसका लेंथ कितना होगा। ये अगर B है तो ये भी B है ना, ये भी B है ना। हाँ सर। तो AD वेक्टर कितना होगा 2B 2B वेक्टर। अरे ये बात समझ में आती है। अच्छा मुझे बताओ AF वेक्टर क्या होगा। AF वेक्टर और क्या निकाल सकते हो इसमें आराम से। AF हुआ, AE निकालना है, CE निकालना है। CE ज्यादा है क्या आसान है क्या निकालना। चलो तो अच्छा चलो निकालते हैं ना। ये कितना होगा, AC निकाल लिया, AD निकाल लिया, AC और अपने पास ये है, CD निकाल सकते हो क्या। CD कितना होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग। बताओ CD वेक्टर क्या होगा बोलो तो। CD वेक्टर कहां बनता हुआ दिख रहा है आपको। हेलो उस छोटे ट्रायंगल में ट्रायंगल लो। हाँ AB प्लस BC प्लस CD क्या होगा AD है ना। तो CD वेक्टर कितना होगा आपको बताइए। AD कितना है 2B माइनस A माइनस B। अरे चमकता है क्या, कितना आ गया बोलो। CD इज B माइनस A। क्लियर है क्या। अच्छा बताओ DE वेक्टर कितना होगा। A। अबे ओए गधे, DE वेक्टर बोल रहा हूं मैं, ED नहीं बोला मैं। D कितना होगा -A। -A। दिमाग बेच के आया क्या बे बिल्कुल है। दिखता नहीं D किधर लिखा हुआ है, सेंस नहीं पड़ा अभी तक। चलिए बता मेरे को EF कितना होगा रे। -B वेक्टर। -B वेक्टर। अच्छा FA कितना होगा रे। बोलो FA कितना होगा। A वेक्टर माइनस B वेक्टर। कैसे रे, माइनस CD ना, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अरे ये चमक रहा है क्या। हाँ सर। अब मेरे को AF बताओ, AF कितना होगा। AF तो निकाल दिया मैं। AE बताओ, AE तुम्हारा ये है ना,
तो AE कैसे आएगा रे? AD प्लस DE, ये फॉलो किया करो। DD क्या होगा? AE होगा ना। हमारा AD कितना है? 2B। और DE कितना है? -A -A। हमारा AE वेक्टर आ गया, ठीक है। और CE वेक्टर कितना होगा? C यहां पर है ना, बताओ C कैसे बन रहा है? CD प्लस DE इज इक्वल टू C। अरे क्लियर है क्या? तो CD कितना है? B -A DE कितना है? -A कितना आया C? B -2A। अरे ये फिगर क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ। कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब मेरी बात ना ध्यान सुनो, ठीक है। मैं कुछ ये बताऊंगा जो मैं होमवर्क भी देना चाहूंगा और क्लास में भी सॉल्व करूंगा कल, ठीक है। टेट्राहेड्रन क्या होता है? नीचे का बेस कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करी है, आई होप आप लोग रिक्वेस्ट फॉलो करके घर में बना के एक टेट्राहेड्रन रखे होंगे। ये चमकता है, दिस इज अ टेट्राहेड्रन। जब तक आपके सामने नहीं बन के रहेगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिस इज अ टेट्राहेड्रन। ये बात चमकती है, फील आ रही है कैसा है? बेस में एक क्या है? ट्रायंगल है, ऊपर में एक चोंच है, उस चोंच से तीनों वर्टेक्स को जोड़ा है। ज्वाइन किया। जोड़ा है। ये बात चमकती है क्या भाई? ठीक है। पैरेलल पाइपेट क्या होता है? क्या समझ में आया कि पैरेलल पाइपेट क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है? 3D पैरेललोग्राम जैसे थोड़ा बहुत। बनाया नहीं है ना तुमने? गधे बनाया है ओम व्याकुल?
सर अब तक नहीं बनाया पर गूगल पे देखा था। क्यों अचार डाल रहा था? बताया, बोला है ना बनाने को, बात समझ में नहीं आती क्या? सर हाँ? अब मैं दूंगा। नहीं बोल देना, तेरे को पढ़ना, जाके खारगर वाले तेरना कॉलेज जाके पढ़ ले, वहां पर ले ले एडमिशन। कहा है बनाने को, बनाओ। जब तक नहीं बनाओगे मैं क्या समझाऊंगा तुमको इसमें यार। दिस इज व्हाट, Tetrahedron. दिस इज व्हाट, Parallelopiped. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. अच्छा चलो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, जरा बताना तो मुझे। और ये वेक्टर सी वेक्टर है, ठीक है, जरा बताओ मुझे इसमें ओ डी वेक्टर, ये ओ डी वेक्टर क्या होगा, बोलो जरा तो। वेक्टर प्लस बी A वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. पक्का? हाँ सर। तो मुझे ओ डी डैश बताओ, ओ डी डैश वेक्टर क्या होगा? ओ डी डैश, वेक्टर प्लस बी ओ डी डैश वेक्टर। क्या होगा रे? ओ डी वेक्टर प्लस C vector. डी डी डैश वेक्टर, विच इज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. ये अगर नहीं चमकती है तो कल की क्लास में समझ में नहीं आया, आपको मैं बताने वाला हूँ। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कुछ चीजें हमने छोड़ी थी एओडी में यहाँ पे बताने के लिए, उसको ध्यान से गिता हूं मैं। देखो अभी क्या होते हैं, कुछ वॉल्यूम्स होती हैं, ठीक है, तो दो तरह के 3D फिगर्स होते हैं, एक होते हैं पिरामिड्स, एक होते हैं ट्रेपेजॉइड्स। ट्रेपेजॉइड्स में कैसा होता है कि जो फिगर नीचे है ना, वही फिगर ऊपर एक्सटेंड हुई हुई है। फॉर एग्जांपल बताओ, सिलेंडर, ये बात चमकती है। क्यूबॉइड, ये बात चमकती है क्या? पिरामिड्स में क्या होता है कि आपको कौन हुआ एग्जांपल चमका, पिरामिड में क्या होगा, बेस हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, एक चोंच आ जाएगी, उस चोंच से सारे पॉइंट जुड़ जाते हैं। ये बात चमकती है क्या? फिर एक होता है टेट्राहेड्रन। दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या, पिरामिड और ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजॉइड्स में? हाँ सर. तो पिरामिड्स का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है बताओ, 1/3। पिरामिड्स का हमारा वॉल्यूम जो होता है दैट इज ऑलवेज 1/3। हाँ सर क्यूब को 1 बाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या किसको? क्यूब को सर। हाँ बनाया तो क्यूब, क्यूब क्यूब यही तो है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कोई भी पिरामिड का वॉल्यूम। तो ये सर्कुलर पिरामिड है ना, इसका बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है h। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा बोलो, 1/3। बेस एरिया कैसा होगा इसका, ट्रायंगल होगा ना? हाँ सर. ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, सीधी सी बात है, बेस एरिया इंटू Height. हाइट। जैसे मान लो ये आपका फिगर कैसा होगा, अगर ये फिगर एक्सटेंड कर दिए तो ये फिगर क्या है आपका बताओ, दिस इज ट्रेपेजॉइड। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. एनीवेज, ये चमका टेट्राहेड्रन क्या है? हाँ सर. हाँ सर। पैरेललोपाइपेड क्लियर है क्या होता है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, सबने बुक मंगा ली शांति नारायण वाली? अभी नहीं? अरे बुक नहीं मंगाई तो सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर लो ग्रुप पे यार, होमवर्क कैसे दूंगा मैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया? नहीं सर. कॉपी करो।
और ठीक है, अभी तो आप लोग अभी तो डिटरमिनेंट वाला होमवर्क करो, मैं इसका होमवर्क कल ही दूंगा। इतना क्लियर है क्या? रब करें? हाँ सर।